Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि subjugation of Bengal, उसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट इज द डुअल गवर्नमेंट, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था बंगाल में इन द ईयर 1765 से और चला था 72 तक। ठीक है ना। स्पेशली अगर हम देखें कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके से रियल पावर बन गई थी, दैट इज द रियल मास्टर बन गई थी ऑफ बंगाल की। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जो रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था कि दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है क्या, दैट इज द डुअल गवर्नमेंट। इसमें दो चीजें आ जाएंगी और सिंपली अगर डुअल गवर्नमेंट हम देखें तो कह सकते हैं दैट इज द रूल ऑफ द टू, कि आपका कंपनी भी रूल करेगी और आपके नवाब भी रूल करेंगे। ओके ना, इन बंगाल में। ठीक है ना। इन विच बोथ दैट इज टू मेन पावर, एक तो रेवेन्यू की पावर होगी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की और लेफ्ट ओवर पावर। तो इन विच बोथ दीवानी, दैट इज दीवानी राइट्स जो होंगे। अब दीवानी राइट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज द कलेक्टिंग रेवेन्यू, कलेक्टिंग रेवेन्यू। और दूसरे एक राइट्स हो जाएंगे दैट इज द निजामत, ये आ जाएंगे पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस, दैट इज द पुलिस आ जाएंगे और जुडिशियल फंक्शन जो आ जाएंगे जुडिशियल फंक्शंस। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी रीजन को कंट्रोल करने के लिए। यहां पे था बंगाल में। ठीक है ना। तो ये दोनों हेल्प करेंगे कंपनी को कि कंट्रोल कर पाए ये पूरा का पूरा बंगाल का। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और थी, ये जो कंपनी डायरेक्टली एक्सरसाइज करती थी दीवानी राइट्स एज अ दीवान, ठीक है ना, ऑन दी अदर हैंड जो निजामत राइट्स थे उसके लिए ये ऐसे यूज करते थे, उन्होंने एक नॉमिनेट कर रखा था एक डेप्यूटी सूबेदार को। ठीक है ना। और बेसिकली सिंपल एक थ्रोन में बैठा रखा था कि डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो पावर, कि जस्ट फॉर नेम से जो पावर है वो डेप्यूटी सूबेदार के पास रहेगी, लेकिन जो रियल पावर है बिहाइंड द कर्टेन वो एंजॉय करेंगी कंपनी। तो जैसा कंपनी चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है ना। ऑल्दो अगर हम देखें कि कंपनी एक्वायर्ड दीवानी फंक्शंस, किससे मिला था इनको, जो दीवानी फंक्शंस मिला था ये एम्परर से मिला था। एंड निजामत फंक्शंस किससे आ रहे थे, ये आ रहे थे सूबेदार जो कि वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अपनी चॉइस का। और पपेट एक तरीके से ये होंगे। नाउ इस सिस्टम की एडवांटेजेस काफी ज्यादा थे कंपनी के लिए। तो पहले एडवांटेजेस देख सकते हैं क्या क्या थे। तो बेसिकली अब ऐसा लगने लगा था कि जो अथॉरिटी है बंगाल के, वो एक क्या है, मियर एक पपेट इंडियन रूलर बन के रह गई है। इट इज बिकॉज सारी की सारी पावर एक्सरसाइज कौन कर रही है, कंपनी। ठीक है ना, बिहाइंड दी कर्टेन। ठीक है ना, कि सारी की सारी एक तरीके से सॉवरेन पावर की जो भी मेन डिसीजन मेकिंग पावर है वो सारी की सारी कंपनी के पास पावर है। और जो भी अथॉरिटी है वो जस्ट फॉर नेम से कि उसके पावर कोई रियल पावर नहीं है। ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे जो नवाब हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, वो रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया था उनको कि आप मेंटेन करेंगे पीस एंड ऑर्डर। कि आपको ये देखो, ये लग रहा है ना कि काफी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नवाब की है। बट क्या नवाब इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कैसे मेंटेन करेगा भाई, इट इज बिकॉज उसके पास कुछ ना अपने फंड्स है और ना ही फोर्सेस है। तो ये किस पे डिपेंड रहेगा, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को और पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो ये नवाब डिपेंडेंट रहेंगे आपके बोथ, दैट इज फंड्स के लिए भी और फोर्सेस के लिए भी। किस पे, दैट इज द कंपनी पे। बिकॉज जो कंपनी है वो कंट्रोल कर रही थी आर्मी और आपके रेवेन्यूज
रेवेन्यूज कैसे, थ्रू दीवानी राइट्स, और फोर्सेस कैसे, आपके निजामत राइट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो कंट्रोल कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शंस जो कंपनी ने 2 डेप्यूटी दीवान्स को अपॉइंट किया था, ठीक है ना, दीवानी फंक्शंस को करने के लिए। और ये कौन थे, ये नाम आ जाता है इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोहम्मद रिजा खान, और ये इनको किया था फॉर बंगाल रीजन के लिए, ठीक है ना। और दूसरे हैं राजा सिताब रॉय, ये इनको किया था बिहार के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो मोहम्मद रिजा खान थे ना, ये ऑल्सो एक्ट करते थे एज ए डेप्यूटी नाजिम और डेप्यूटी सूबेदार, ठीक है था। इनके पास दीवानी फंक्शन भी था और एक तरीके से क्या था, ये सूबेदार को असिस्ट भी करते थे, जो कि निजामत फंक्शन होल्ड करते थे, और ये डेप्यूटी सूबेदार भी थे, ठीक है। तो मोर टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बना रहे। तो ये कैसे एक्ट करते थे, एक तो दीवानी राइट्स इनके पास थे, और दूसरा इनको डेप्यूटी नाजिम बना दिया गया था, और बेसिकली डिप्टी सूबेदार, ठीक है। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। कि मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम समराइज करें तो कि जो आपकी मेन अथॉरिटी थी वो एक तरीके की आपका सिर्फ पपेट अथॉरिटी बन के रह गई थी, कि अगर उसको कुछ भी करना था, या इवन नवाब को भी पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, लेकिन उसके लिए डिपेंड होना पड़ता था उनको कंपनी पे। तो कंप्लीट कंट्रोल हो गया था बंगाल का इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड कि नेगेटिवली इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपका बेसिकली इट लीड्स टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन। इस सिस्टम ने क्या किया था, एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी था उसको ब्रेक डाउन कर दिया था, और ये काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था वहाँ के जो पीपल थे, दैट इज बंगाल के जो लोग थे, ठीक है। बिकॉज नाइदर अगर हम देखें कंपनी और नॉर नवाब, अब वो केयर कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए, नाइदर वो एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से देख पा रहे थे, और नाइदर वो क्या कर पा रहे थे, आपका जो पब्लिक वेलफेयर करना चाहिए वो हो पा रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा जो वहाँ के जो पीपल थे, दैट इज द पीपल ऑफ बंगाल। हेंस लेटर इन द ईयर्स 1772 कि जब वॉरेन हेस्टिंग आए, इन्होंने इस डुअल सिस्टम को अबॉलिश किया और डिड अवे विद दिस सिस्टम इन द ईयर 1772। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट पोटेंशियल टॉपिक है, क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं कि किसने स्टार्ट किया था ये डुअल सिस्टम, व्हाट एग्जैक्टली इज द डुअल सिस्टम इज, ठीक है। कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल आया तो ये भी आ जाएगा कि बंगाल में किसको दीवान बनाया था, या फिर बिहार में किसको दीवान बनाया था, ओके। और किसने इसको सिस्टम को एबॉलिश किया था, व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स और व्हाट आर इट्स मेरिट्स, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि कुछ व्यूज़ हैं, ठीक है ना, रिगार्डिंग बंगाल को लेकर। सो एज पर दी पर्सिवल स्पेयर, वो कंसिडर करते हैं कि जो क्लाइव हैं, ही वॉज नॉट जस्ट अ फाउंडर, कि वो फाउंडर नहीं है, बट वो क्या है, वो है हार्बिंगर ऑफ द फ्यूचर। वो प्लानर नहीं है, बट क्या है, एक एक्सपेरिमेंटर, जिसने रिवील की थी समथिंग ऑफ द पॉसिबिलिटीज, की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्लाइव को इक्वेट किया है एज अ फोर रनर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो अब हमने देख लिया पूरा बंगाल, ठीक है ना। और हम डिटेल में देखेंगे, उसके ऊपर एक ब्रीफ में देख लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि मैसूर में कैसे सब्जुकेट हुआ था मैसूर। नाउ in this video, if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.